स्टोरी की स्टार्टिंग में हम शाओ रैन को देखते हैं जो अभी भी अपने पहले प्यार को नहीं भूल पाई थी। एक्चुअली में शाओ रैन का बॉयफ्रेंड अयान उसे बचाते टाइम एक कार एक्सीडेंट में मारा गया और शाओ रैन उस सदमे से अभी तक बाहर नहीं आ पाई थी। जल्दी उसके पास उसके हस्बैंड शैन टिंग शाओ की कॉल आती है और उसे कुछ सामान लेकर होटल बुलाता है। एक्चुअली में रैन मिस्टर शैन की वाइफ एज वेल एज उसकी सेक्रेटरी भी होती है। टिंग शाओ रैन को कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता था और हमेशा की तरह आज भी वे किसी और लड़की के साथ रोमांस कर रहा होता है और वे शाओ रैन से अपने लिए प्रोटेक्शन मंगाया हुआ होता है। हम देख पाते हैं कि शाओ रैन मिस्टर शैन को किसी और लड़के के साथ देखकर कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है क्योंकि वह शुरू से ही ये सब देखती हुई आ रही थी। लेकिन टिंग शाओ उस पर गुस्सा करने लगता है कि क्या उसको पता नहीं है कि वह कौन सा प्रोटेक्शन यूज़ करता है और शाओ रैन उससे माफ़ी मांग के दोबारा बाय करने के लिए जाने लगती है। लेकिन टिंग शाओ उसको रोक कर बोलता है कि सच बताना तुम जेलस थी ना, इसीलिए रॉन्ग प्रोटेक्शन बाय करके लाई हो। लेकिन इससे पहले तो रैन और मिस्टर शैन इंटीमेट नहीं हुए थे तो उसको कैसे ही पता चलता कि मिस्टर शैन कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं। और ये सब सुनने के बाद टिंग शाओ उसको उठा के बेड पे लाता है और बोलता है कि क्या वह उसके साथ ट्राई करना चाहती है। और जो लड़की वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थी वो शर्माने लगती है कि क्या वे तीनों यहाँ पे टाइम स्पेंड करने वाले हैं। लेकिन टिंग शाओ उसको बाहर निकाल देता है। अब टिंग शाओ रैन से पूछता है कि आज उसने उसके शाम को खराब कर दिया है तो वह उसको कैसे कंपनसेट करने वाली है। रैन तो टिंग शाओ को ही देखे जा रही थी इसीलिए वह पूछता है कि वह उसको देख क्यों रही है और रैन बताती है कि वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे हम जान पाते हैं कि मिस्टर शैन बिल्कुल रैन के पहले प्यार अयान जैसा दिखता है, इसीलिए रैन उसके साथ थी। टिंग शाओ और रैन बहुत ही टाइम से मैरिड थे लेकिन वे कभी भी इंटीमेट नहीं हुए थे, इसीलिए टिंग शाओ उसे उसके साथ इंटीमेट होने को बोलता है और रैन अपनी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। और टिंग शाओ और रैन आज पहली बार एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। एक्चुअली में सबको लगता था कि रैन ने मिस्टर शैन से शादी उनके पैसों के लिए की है, लेकिन बस रैन को पता था कि मिस्टर शैन उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। एक्चुअली जब 3 साल पहले अयान शाओ रैन को बचाते हुए मारा गया तो टिंग शाओ ही रैन को हॉस्पिटल लेकर आया था और जब कुछ दिन बाद रैन होश में आती है तो मिस्टर शैन को देख के उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि मिस्टर शैन बिल्कुल अयान की तरह दिखते हैं। इसीलिए उसने उसी दिन सोच लिया था कि वह कैसे भी करके मिस्टर शैन के साथ रहेगी और अब उसने सोच लिया था कि उसने अयान को खो दिया है लेकिन कुछ भी हो जाए वह मिस्टर शैन को अपने आप से दूर नहीं होने देगी। सो हमें एज अ ऑडियंस पता चलता है कि शाओ रैन मिस्टर शैन के क्लोज बस अयान की वजह से थी क्योंकि मिस्टर शैन बिल्कुल अयान की तरह दिखते थे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब रैन की नींद खुलती है तो वे देखती है कि वहाँ पे टिंग शाओ नहीं है और शाओ रैन ने उसके साथ नाइट स्पेंड किया था इसीलिए उसके लिए चेक छोड़कर गया था। मतलब कैसे भी करके टिंग शाओ रैन को ह्यूमिलेट करना चाहता था, लेकिन रैन उस चेक को डस्टबिन में फेंक देती है। जल्दी उसके पास टिंग शाओ का मैसेज आता है और वे उसे 10 मिनट के अंदर फ्लावर्स और गिफ्ट लेकर ऑफिस में आने को बोलता है। अब जब रैन ऑफिस में आती है तो ऑफिस के एम्प्लॉयज गॉसिप कर रहे होते हैं कि कोई लड़की अब्रॉड से मिस्टर शैन से मिलने के लिए आई है और सेक्रेटरी रैन मिस्टर शैन की वाइफ है, फिर भी मिस्टर शैन उसको पसंद नहीं करते हैं। शाओ रैन तो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है और चुपचाप ऑफिस में चली जाती है और देखती है कि मिस्टर शैन किसी और लड़की के क्लोज हैं और वे लड़की बोलने लगती है कि वे और मिस्टर शैन बहुत सालों बाद एक दूसरे से मिले हैं तो उसको उन्हें ऐसे देख के कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन रैन बहुत ही नॉर्मल रिएक्ट करती है और बोलती है कि मैंने मिस्टर शैन को हमेशा अपनी बाहों में एक नई लड़की को होल्ड करते हुए देखा है तो मुझे इस चीज़ की आदत है। मिस्टर शैन रैन के सामने ही उस लड़की को रिंग पहनाते हैं और उसे फ्लावर्स देते हैं और शाओ रैन के सामने ही उस लड़की के साथ ऑफिस से बाहर चले जाते हैं। और यहाँ पे इस लड़की की बात करें तो इसका नाम वैंकिंग होता है और ये मिस्टर शैन की एक्स गर्लफ्रेंड थी। अब मिस्टर शैन वैंकिंग को डिनर पे ले जा रहे होते हैं, लेकिन जब वैंकिंग देखती है कि रैन मिस्टर शैन के साथ बैठने जा रही है तो वे बोलने लगती है कि वे और टिंग शाओ बहुत ही दिनों बाद मिले हैं तो वे टिंग शाओ से बहुत सारी बातें करना चाहती है तो क्या वे आगे वाली सीट पे बैठ सकती है। अब रैन कामली उसकी बात को सुनकर फ्रंट सीट पे जाके बैठ जाती है। अब टिंग शाओ रैन को ही देखे जा रहा था और इस चीज़ को वैंकिंग भी नोटिस करती है, इसीलिए जानबूझकर वे बोलने लगती है कि जब वे अब्रॉड में थी तो वे उसको कांटेक्ट नहीं कर पाई तो उसे बुरा तो नहीं लगा। लेकिन टिंग शाओ बोलता है कि वे इस बात से खुश है कि वे वापस आ गई है। वैंकिंग पूछने लगती है कि वे कहाँ रुकने वाली है और शाओ रैन बोलती है कि उसने मेड से बोलकर उसके लिए रूम रेडी करवा दिया है। वैसे तो मिस्टर शैन रैन को ह्यूमिलेट करना चाहते थे लेकिन उनको गुस्सा आता है कि वे इतनी नॉर्मल रिएक्ट क्यों कर रही है। डिनर टेबल पर भी शाओ रैन उन दोनों का बहुत अच्छी तरीके
तरीके से ध्यान रख रही होती है। और टेंग शाओ जानबूझ के रैन के सामने ही वैंकिंग को खिलाने के लिए जाता है, लेकिन वैंकिंग ये कह के खाने से मना कर देती है कि खाना कच्चा है। इसीलिए रैन उनके लिए शेफ से दोबारा फूड प्रिपेयर करने को बोलने जा रही होती है, लेकिन टेंग शाओ उस फूड को रैन को खाने को बोलता है और रैन चुपचाप खाने जाने लगती है तो उसको अपने हाथों से खाने को बोलता है और वह इसमें भी कुछ नहीं बोलती है और वह चुपचाप खाने लगती है। लेकिन खाना कच्चा होने की वजह से उसको उल्टी सा होने लगता है और वह भाग के वॉशरूम जाती है। और वैंकिंग तो कैसे भी करके रैन को नीचा दिखाना चाहती थी, इसीलिए उसके पीछे वॉशरूम में जाती है और बोलती है कि तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, टेंग शाओ तुम्हें प्यार नहीं करने वाला है। लेकिन रैन बोलती है कि उसके लिए मिस्टर शेन का उसे प्यार करना इम्पोर्टेंट नहीं है और वैंकिंग को लगता है कि शायद वे टेंग शाओ के पैसों के लिए उसके साथ है। लेकिन रैन कहती है कि वे उनके साथ उनके फेस के लिए है और ये चीजें वैंकिंग को समझ में नहीं आती है। बाद में सब होटल आते हैं और टेंग शाओ अपने असिस्टेंट से वैंकिंग को उसका रूम दिखाने को बोलता है और रैन पे गुस्सा करने लगता है कि वे उसके रेपुटेशन को खराब करने पे क्यों तुली है। रैन पूछने लगती है कि अब उससे क्या मिस्टेक हो गया है और वे किस चीज के लिए ना खुश हैं। टेंग शाओ उसके क्लोज जाने लगता है और यहाँ भी रैन अयान के बारे में ही सोच रही होती है। टेंग शाओ पूछने लगता है कि अभी वे उससे क्या उम्मीद कर रही थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वे उसके लिए प्रोटेक्शन बाय करके लाती है और उसके साथ इंटीमेट भी हुई थी और आज चुपचाप उसने खाना भी खा लिया। आखिरकार उसका क्या पर्पस है। रैन बोलती है कि उसका पर्पस बस उनको हैप्पी करना है और बोलती है कि आज मिस वैंकिंग हैप्पी थी और आप मिस वैंकिंग के एडमायरर हैं तो आपको तो खुश होना चाहिए। और टेंग शाओ भी सोच रहा होता है कि रैन सही तो बोल रही है, उसको हैप्पी होना चाहिए, लेकिन वे अच्छा फील क्यों नहीं कर रहा है और रैन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो उसको बुरा क्यों लग रहा है। रैन बोलने लगती है कि क्या आप मुझे और मिस वैंकिंग को एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए देखना चाहते हैं और ये सुन के टेंग शाओ गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लेकिन बाद में रैन की बातों को ही सोचकर परेशान था कि उसे बुरा क्यों नहीं लगता है जब वे मुझे किसी और लड़के के साथ देखती है और जब भी वहाँ पर वैंकिंग उसके पास आकर चेप होने लगती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी शादी हो गई है लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन टेंग शाओ उसको बाहर निकाल देता है और वैंकिंग को गुस्सा आता है कि टेंग शाओ ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है जबकि वे उससे इतना प्यार करता था। जब भी वैंकिंग का एक्स बॉयफ्रेंड पैसों के लिए उसको ब्लैकमेल करता है कि अगर वे उसको पैसे नहीं देगी तो वे उसके प्राइवेट फोटोज़ को रिवील कर देगा और यहाँ पे पता चलता है कि वैंकिंग पैसों के लिए टेंग शाओ के साथ थी और वे अपने एक्स बॉयफ्रेंड से 1 मंथ का मोहलत मांगती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस जाते टाइम जब वैंकिंग टेंग शाओ के पास बैठने के लिए आती है तो वे बहाना बना देता है कि वे अच्छा फील नहीं कर रहा है, इसीलिए वे अकेले बैठना चाहता है और वैंकिंग आगे सीट पे बैठने जाने लगती है और रैन को टैक्सी से आने को बोलती है। अब ऑफिस के एम्प्लॉयज बातें कर रही होती हैं कि मिस्टर शेन ने मिस वैंकिंग को कंपनी में इतना बड़ा पोस्ट दे दिया है और सबको यही लगता था कि मिस्टर शेन मिस वैंकिंग से ही प्यार करते हैं और मिस वैंकिंग अब्रॉड में थी, इसीलिए उन्होंने सेक्रेटरी रैन को अपनी वाइफ बनाया था क्योंकि सेक्रेटरी रैन थोड़ी सी वैंकिंग की तरह दिखती थी। रैन तो ये सारी बातें सुन रही थी और अब वैंकिंग कैसे भी करके रैन को ह्यूमिलेट करना चाहती थी, इसीलिए उससे कॉफ़ी मंगवाती है और कॉफ़ी में जानबूझकर दिक्कत निकाल के बार बार उसे कॉफ़ी लाने को बोलती है। दूसरी साइड टेंग शाओ का असिस्टेंट फाइल लेकर आता है और टेंग शाओ उससे पूछता है कि वे रैन का काम क्यों कर रहा है और असिस्टेंट बताता है कि मिस वैंकिंग जब से कंपनी में आई हैं वे सेक्रेटरी रैन से बस कॉफ़ी मंगवाने में लगी हैं। टेंग शाओ बोलने लगता है कि क्या वे रैन को इतनी सैलरी किसी और को कॉफ़ी बाय करने के लिए देता है, जिस पे असिस्टेंट बोलता है कि मिस वैंकिंग तो आपकी फेवरेट लेडी हैं। टेंग शाओ को पता था कि वे वैंकिंग को पहले की तरह पसंद नहीं करता है और वे रैन से प्यार करता है, लेकिन इस चीज़ को वे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। टेंग शाओ असिस्टेंट से रैन को बुलाने को बोलता है और जब भी वहाँ पर वैंकिंग टेंग शाओ के लिए लंच लेकर आती है और उसे खिलाने लगती है, लेकिन टेंग शाओ खाने से मना कर देता है। और जब भी रैन भी आती है और वह भी टेंग शाओ के लिए लंच लेकर आई थी, लेकिन जब वे देखती है कि वैंकिंग ऑलरेडी लंच लेकर आई है तो वे माफ़ी मांगकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वैंकिंग उसको रोककर टेंग शाओ से रैन को उसका पर्सनल असिस्टेंट बनाने को बोलती है। टेंग शाओ रैन का ओपिनियन मांगता है और रैन बोलती है कि आप जैसा चाहे मैं उसमें हैप्पी हूँ और टेंग शाओ को गुस्सा आता है कि उसने एक बार भी नहीं बोला कि वे उसी का सेक्रेटरी रहना चाहती है, इसीलिए गुस्से में उसे वैंकिंग का पर्सनल असिस्टेंट अलॉट कर देता है। रैन वहाँ से चुपचाप जाने लगती है, लेकिन टेंग शाओ उसे यहीं पे लंच छोड़कर जाने को बोलता है और कहता है कि आज फैमिली डिनर पार्टी है, इसीलिए उसे तैयार रहने को बोलता है और बाद में वैंकिंग के लाए हुए लंच को अपने असिस्टेंट को दे देता है और शाओ रैन के लंच को खुद ही खाने लगता है। असिस्टेंट भी सोच रहा होता है कि मिस्टर शेन को कब रियलाइज होगा कि वे मिस रैन को प्यार करते हैं, क्योंकि जब भी वे मिस रैन की बातें करते हैं तो उनके फेस पर स्माइल आ जाती है। बाद में वैंकिंग शाओ रैन से बोलने लगती है कि तुम ज़्यादा टाइम तक मिसेस शेन का सीट सिक्योर नहीं कर पाओगी, क्योंकि एक ना एक दिन टेंग शाओ मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें डिवोर्स दे देगा
और डिवोर्स का नाम सुन के रैन को बहुत ही गुस्सा आता है और वे बोलने लगती है कि टिंग शाओ को उससे कोई भी दूर नहीं कर सकता है। अब आज रात शैन फैमिली की पार्टी थी और वैंकिंग जानबूझकर रैन को बाथरूम में लॉक कर देती है ताकि वे पार्टी को अटेंड ना कर सके। और अब उसे कैसे भी करके रैन को और टिंग शाओ को अलग करना था। टिंग शाओ रैन को कॉल भी करता है लेकिन कॉल नहीं मिल रही थी। और अब टिंग शाओ को रैन पे गुस्सा आता है कि आज फैमिली पार्टी है और बोलने के बावजूद भी रैन गायब है। इसीलिए अपने असिस्टेंट से रैन के बारे में पता लगाने को बोलता है। और जब भी वहाँ पे वैंकिंग आती है और बोलती है कि रैन ने कहा है कि उसे कुछ ऑफिस का काम है और वैंकिंग टिंग शाओ से उसे पार्टी में अपने साथ ले चलने को बोलती है। टिंग शाओ को बहुत ही गुस्सा आता है कि क्या रैन के लिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑफिस का काम है और वह वैंकिंग को अपने साथ पार्टी में लेकर चला जाता है। अब रैन के फ़ोन में बैटरी नहीं थी कि वे टिंग शाओ को कॉन्टेक्ट करे और बाहर आवाज़ भी लगाती है लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। और रैन को पता था कि अभी मिस्टर शेन बहुत ज़्यादा गुस्से में होंगे। पार्टी में जब टिंग शाओ की मदर टिंग शाओ के साथ वैंकिंग को देखती हैं तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वैंकिंग टिंग शाओ को छोड़कर अब्रॉड चली गई थी और इस रीज़न से टिंग शाओ कितने महीनों तक डिप्रेशन में था। इसीलिए वे वैंकिंग को उनके बेटे की ज़िंदगी से दूर जाने को बोलती हैं। अब टिंग शाओ की मदर को टिंग शाओ पे गुस्सा आता है कि वे ऐसी लड़की को अपने साथ पार्टी में लेकर क्यों आया है और वे रैन के बारे में पूछती हैं कि वे कहाँ पर है। और टिंग शाओ बताता है कि वह अपने ऑफिस के काम में बिजी है, वे जल्दी आ जाएगी। टिंग शाओ की मदर वैसे तो रैन को पसंद नहीं करती थी क्योंकि रैन ने ज़बरदस्ती उनके बेटे से शादी की थी, लेकिन उन्हें इतना तो पता था कि रैन उनके बेटे की सारी बातें मानती है। लेकिन वैंकिंग से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी क्योंकि उसने उनके बेटे को बहुत ज़्यादा हर्ट किया था। इसीलिए वे रैन को टिंग शाओ के लिए प्रेफर समझती हैं और वे टिंग शाओ को दोबारा वैंकिंग को अपनी लाइफ में लाने से मना करती हैं। जल्द ही असिस्टेंट आके बताता है कि उसने मिस रैन को ऑफिस में ढूंढ लिया लेकिन वे मिल नहीं रही हैं। इसीलिए टिंग शाओ असिस्टेंट से पूरी कंपनी में रैन को ढूंढने को बोलता है। बहुत टाइम तक ढूंढने के बाद फाइनली उन्हें रैन मिल जाती है और उसकी तबीयत भी सही नहीं लग रही थी। इसीलिए असिस्टेंट उसे हॉस्पिटल चलने को बोलता है लेकिन वे उसको पार्टी में ले चलने को कहती है। इधर टिंग शाओ की मदर वैंकिंग को बाहर निकाल देती हैं और टिंग शाओ उसका सपोर्ट करने जाता है तो वे उस पर भी गुस्सा करने लगती हैं और उसे अपने वाइफ पर ध्यान देने को बोलती हैं जो पार्टी में आ गई थी। और रैन से बोलती हैं कि उसे वैंकिंग को उसके बेटे से दूर रखना है और रैन बोलती है कि आज वह टिंग शाओ के साथ ही रहेगी और वैंकिंग को टिंग शाओ के क्लोज नहीं आने देगी। अब रैन टिंग शाओ के साथ पार्टी में चली जाती है लेकिन वहाँ भी टिंग शाओ उसे अकेले छोड़कर अपने क्लाइंट से बात करने लगता है और वैंकिंग को बहुत ही गुस्सा आता है और दोनों में आर्गुमेंट्स होने लगती है। और इसी बीच रैन स्लिप होकर पानी में गिर जाती है और जब भी टिंग शाओ उसको गिरते हुए देखता है और उसको डूबने से बचाकर बाहर लेकर आता है। और यहाँ देखते हैं कि रैन की सांसें नहीं चल रही थी इसीलिए उसे सीपीआर देने लगता है और अचानक से रैन होश में आती है, लेकिन पहले वे ऑलरेडी बीमार थी इसीलिए दोबारा से बेहोश हो जाती है और टिंग शाओ उसको हॉस्पिटल में लेकर आता है। डॉक्टर बताता है कि मिसेस शेन बहुत ज़्यादा डर चुकी थी लेकिन अब वे ठीक हैं। टिंग शाओ पूछता है कि क्या हुआ था और वैंकिंग माफ़ी मांगने लगती है कि रैन मुझे बचाते टाइम पानी में गिर गई। टिंग शाओ उसे बाहर जाने को बोलता है और ये चीज़ वैंकिंग को अच्छी नहीं लगती है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि रैन बार बार उनके बीच में आ रही है। बाद में असिस्टेंट आके टिंग शाओ को बताता है कि मिस वैंकिंग कभी अब्रॉड गई ही नहीं थी और शायद वे पैसों के लिए आपकी लाइफ में लौट कर आई हैं। और टिंग शाओ को समझ में नहीं आ रहा था कि वैंकिंग झूठ क्यों बोल रही है। असिस्टेंट बोलता है कि मिस रैन आपसे सच्चा प्यार करती हैं क्योंकि वे कभी भी उन्होंने आपके पैसों में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन टिंग शाओ को पता था कि रैंग ने उसको ड्रग्स दिया था और शादी के लिए उसको फोर्स किया था तो वे उससे प्यार कैसे कर सकती है। और असिस्टेंट पूछने लगता है कि अगर आप रैन को पसंद नहीं करते हैं तो आपने उनको डूबने से क्यों बचाया। और टिंग शाओ बोलने लगता है कि शायद तुमको मुझसे रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए और असिस्टेंट चुप हो जाता है। लेकिन हमें एज अ ऑडियंस पता था कि रैन ने इसीलिए टिंग शाओ को शादी के लिए फोर्स किया था क्योंकि वह उसके साथ रहना चाहती थी क्योंकि उसका फेस अयान जैसा था। बैक टू द स्टोरी, टिंग शाओ को समझ में नहीं आ रहा था कि रैन को क्या खिलाना चाहिए और असिस्टेंट बताता है कि जब उसकी वाइफ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी तो उसे आइसक्रीम खाना बहुत ही अच्छा लगता था, इसीलिए टिंग शाओ उसे भी आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाता है। और इस चीज़ से रैन बहुत ही इमोशनल हो जाती है और टिंग शाओ से एक और आइसक्रीम मांगती है और उसे याद आता है कि कैसे अयान उसकी केयर करता था और एक बार उसने बहुत सारा खाना खाते हुए देख लिया था तो उसे ज़्यादा खाना खाने से रोकता है क्योंकि वे बीमार पड़ जाती। लेकिन जब वे रैन को रोते हुए देखता है तो वे बोलता है कि वे उसे कभी भी खाने से नहीं रोकेगा और वे पीरियड्स में थी इसीलिए उसे रोने से मना करता है। अब रैन सोच रही होती है कि अयान तो अब है नहीं और वे कितना भी खाए उसको कोई रोकने वाला नहीं है,
इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खाने लगती है। लेकिन टिंगशाओ उसे ज़्यादा खाने से मना करता है, लेकिन जब वे देखता है कि वे रो रही है तो उसे दोबारा आइसक्रीम खाने को देता है। लेकिन जब ही रैन को पीरियड्स पेन होने लगते हैं और टिंगशाओ उसको उठा के घर लाता है। अब रैन पीरियड्स में थी, इसलिए वे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गई होती है। कभी वे उसे ब्राउन शुगर वाटर मंगवाती है तो कभी एसी कम करने को बोलती है और कभी टीवी ऑन करने को कहती है। और इतनी सारी डिमांड को सुनकर टिंगशाओ इरिटेट हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उसकी सारी बातें मानता है। अब टिंगशाओ जा ही रहा होता है कि रैन दोबारा कुछ बोलने के लिए चाहती है, इसीलिए फ्रस्ट्रेट होकर उसके क्लोज आता है और बोलता है कि आज तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। रैन पूछती है कि आज वे उसके साथ इतना अच्छा क्यों है, जिस पर टिंगशाओ बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अब यहाँ वैंकिंग अपने एक्स से प्रेग्नेंट हो गई थी और उसका एक्स अभी भी उसको धमकी दे रहा होता है कि अगर वे पैसे लेकर नहीं आएगी तो उसके प्राइवेट फोटो को ऑनलाइन पोस्ट कर देगा। अब वैंकिंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करे, इसीलिए वे टिंगशाओ को बहाने से अपने रूम में बुलाती है। लेकिन टिंगशाओ को तो उस पर डाउट हो गया था, लेकिन फिर भी वे उसका ध्यान रख रहा होता है। वैंकिंग उसे आज रात के लिए अपने पास रुकने को बोलती है, लेकिन टिंगशाओ मना कर देता है। लेकिन फिर भी बहाने से उसे एक स्पाइक सूप पिला देती है, जिससे उसे बहुत ही नशा होने लगता है और इसका फायदा उठा के उसके क्लोज जाने की कोशिश करती है ताकि बाद में अपने प्रेगनेंसी का नाम टिंगशाओ पे लगा सके। लेकिन टिंगशाओ उसे अपने क्लोज आने से मना करता है और वहां से चला जाता है। अब वैंकिंग समझ चुकी थी कि टिंगशाओ उसे पहले की तरह प्यार नहीं करता है, इसीलिए अब उसे कैसे भी करके रैन को अपने रास्ते से हटाना था। अब टिंगशाओ नशे में रैन के पास आता है और रैन नोटिस करती है कि टिंगशाओ की बॉडी बहुत ज्यादा गर्म है। लेकिन जब ही टिंगशाओ जबरदस्ती रैन के साथ इंटीमेट होने लगता है और रैन बोलने लगती है कि शायद आपको मिस वैंकिंग के पास जाना चाहिए, लेकिन टिंगशाओ उसको चुप रहने को बोलता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। अब रैन को लगता है कि शायद अभी वैंकिंग ने रिजेक्ट कर दिया होगा, इसीलिए टिंगशाओ यहाँ पे आया है। लेकिन टिंगशाओ बोलता है कि तुम हमेशा मुझे खुद से दूर क्यों करती हो, क्या मैं तुमको सेटिस्फाई नहीं करता हूँ, और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। लेकिन फिर वह सोचता है कि मुझे रैन से तो हेट करना चाहिए, लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में रैन क्यों आ रही है, और उसे लगता है कि कहीं रैन से उसको प्यार तो नहीं हो गया है। लेकिन फिर वह सोचता है कि शायद ये मेडिसिन का असर है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब वैंकिंग ने रैन को मारने के लिए अपने एक्स को भेजा था, लेकिन जब उसको पता चलता है कि टिंगशाओ भी रैन के साथ कार में है तो वे अपने एक्स को कॉल करती है, लेकिन वे कॉल उठा नहीं रहा था। इधर टिंगशाओ नोटिस करता है कि कोई कार उनका पीछा कर रहा है, इसीलिए वे तेजी से कार को भगाने लगता है और इसी बीच उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। रैन कैसे भी हिम्मत करके कार से बाहर आती है और टिंगशाओ को कार से बाहर निकालने में हेल्प करती है। टिंगशाओ नोटिस करता है कि कार ब्लास्ट होने वाली है, इसलिए रैन को दूर धक्का दे देता है। लेकिन रैन टिंगशाओ को बचाने के लिए उसको कवर कर लेती है। हम देखते हैं कि टिंगशाओ बिल्कुल ठीक था और रैन बोलने लगती है कि फाइनली इस बार मैंने तुमको बचा लिया। एक्चुअली वे टिंगशाओ को अयान समझ के ये सब बोल रही होती है। अब रैन को ब्रेन इंजरी हो गई थी, इसीलिए वे कोमा में पहुंच जाती है और टिंगशाओ को गुस्सा आता है कि सब उसी की वजह से हो रहा है। और उसे याद आता है कि कैसे उसने रैन को बोला था कि वे उसकी वाइफ तो बन चुकी है, लेकिन वे उसे कभी प्यार नहीं करने वाला है, और कैसे वे उसको ट्रीट किया करता था और आज उसे सब चीजों के लिए बुरा लगता है जो उसने रैन के साथ किया था। इसीलिए अब वे रोते हुए बोलता है कि अगर वे होश में आ जाएगी तो वे उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है और वे सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करेगा। कुछ देर बाद रैन को होश आता है और टिंगशाओ उसे ऐसे देखकर बहुत ही हैप्पी था, लेकिन रैन की नज़र टिंगशाओ की चोट पर जाती है और वह उसके फेस को देखकर रोने लगती है कि सब उसी की वजह से हुआ है, और बोलने लगती है कि अब तुम उसकी तरह नहीं दिख रहे हो। टिंगशाओ को समझ में नहीं आ रहा था कि वह किसकी बात कर रही है। रैन पूछने लगती है कि क्या वे स्कार्स रिमूव नहीं हो सकता है, और टिंगशाओ को बुरा लगता है कि उसके दिल में उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके फेस का स्कार्स है। और बाद में टिंगशाओ अपने स्कार्स को ही देखे जा रहा था और अपने असिस्टेंट से बोलता है कि पता नहीं स्कार्स को देखकर रैन उसके साथ कोल्ड बिहेव क्यों कर रही है, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उस दिन वह किस पर्सन के बारे में बात कर रही थी। अब टिंगशाओ डॉक्टर के बुलाने पर हॉस्पिटल में आता है, लेकिन अभी भी रैन डॉक्टर से टिंगशाओ के स्कार्स को दिखाकर पूछती है कि क्या ये रिमूव नहीं हो सकता है, और टिंगशाओ को रैन पे गुस्सा आता है कि उसने अपने कंडीशन का बहाना बनाकर उसे हॉस्पिटल में बुलाई थी। लेकिन रैन उसे काम होने को बोलती है और कहती है कि मेरे दिल में तुम हमेशा एक परफेक्ट पर्सन ही रहोगे, लेकिन ये स्कार्स तुम्हारे फेस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। टिंगशाओ तो उस पर गुस्सा करने लगता है कि अगर वह उसको प्यार करती है तो वह जैसा है उसे वैसा ही उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और रैन उसे काम करने के लिए उसको किस करती है। और टिंगशाओ बोलने लगता है कि तुम सही में बहुत ही शेमलेस होती जा रही हो, और उसके बोलने पर डॉक्टर को अपने स्कार्स को दिखाता है, और डॉक्टर भी उस स्कार्स को रिमूव करने से मना कर देता है क्योंकि बहुत ज्यादा डीप था। टिंगशाओ बोलने लगता है कि क्या तुम मेरे फेस की वजह से मेरे साथ हो, और रैन हाँ बोलती है, और ये सुनकर टिंगशाओ को बहुत ही गुस्सा आता है। बाद में रैन खुद ही टिंगशाओ के पास आती है और टिंगशाओ को लगता है कि शायद वे पिछले हरकतों के लिए मनाने के लिए आई है, इसीलिए वे सोच रहा होता है कि वे इतनी आसानी
आसानी से तो नहीं मानने वाला है, लेकिन अभी भी रेन चुपके से उसे क्रीम लगाने के लिए आई हुई होती है और टिंगशाओ ये जान के उसको बाहर जाने को बोलता है। लेकिन रेन जानबूझकर तैयार होकर आई हुई होती है और टिंगशाओ उसको देखता है तो कुछ कुछ होने लगता है। इसलिए वो बोलता है कि अगर वह मेडिसिन अप्लाई करवाएगा तो उसको क्या बेनिफिट होने वाला है, और रेन उसको किस करती है। हर अब टिंगशाओ खुद को कहाँ कंट्रोल करने वाला था, इसीलिए उसके साथ इंटीमेट होता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में भी रेन उसके लिए बिल्कुल ब्लैंड लंच प्रिपेयर करके लाई होती है ताकि टिंगशाओ का स्कार्स जल्दी से ठीक हो जाए, और टिंगशाओ बिना कंप्लेंट किए लंच को खा लेता है। अब टिंगशाओ बहुत ही खुश था कि रेन उसकी इतनी ज़्यादा केयर करती है। अब 1 मंथ हो गए थे लेकिन टिंगशाओ का स्कार्स पूरी तरह से रिमूव नहीं हुआ था और इस बात पे रेन बहुत ही दुखी थी। टिंगशाओ उसको समझाता है कि डॉक्टर ने कहा था कि स्कार्स बहुत ही डीप है, इसीलिए टाइम लग रहा है। इसीलिए रेन उसे एक रिमूविंग क्रीम लगाने के लिए चाहती है जो उसने ऑनलाइन मंगवाई थी, लेकिन उस क्रीम में से इतना ज़्यादा स्मेल आ रहा होता है कि टिंगशाओ उसे अप्लाई करने से मना कर देता है। रेन बोलती है कि अगर वह इस क्रीम को अप्लाई करने देगा तो वह उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी टिंगशाओ मना कर देता है। लेकिन रात में चुपके से रेन उसके स्कार्स पर क्रीम लगा देती है और जब मॉर्निंग में टिंगशाओ अपने फेस को देखता है तो रेन पे चिल्लाने लगता है क्योंकि क्रीम की वजह से उसके फेस पर एलर्जी हो गई थी और असिस्टेंट भी उसके फेस को देखकर हंसने लगता है। अब टिंगशाओ को मीटिंग में जाना था लेकिन एलर्जी होने की वजह से वह जा नहीं पा रहा था, इसीलिए वह रेन पे गुस्सा करने लगता है कि आज उसकी वजह से उसके बिलियंस में नुकसान हो गया है। और वह नोटिस करता है कि रेन उदास हो गई है, इसीलिए उसको लगता है कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही हार्श बोल दिया, इसीलिए थोड़ा सा नॉर्मल बोलने लगता है। लेकिन रेन उसे डिवोर्स लेने की बात करती है और टिंगशाओ बोलने लगता है कि वह बस मजाक कर रहा था, लेकिन रेन कहती है कि वह बस उसे डिवोर्स लेना चाहती है और कल वह उसको डिवोर्स एग्रीमेंट हैंड ओवर कर देगी और उसे उसके फैमिली प्रॉपर्टी में से भी कुछ नहीं चाहिए, वह चुपचाप चली जाएगी। अब टिंगशाओ उस पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि वह उस पर ब्लेम नहीं लगा रहा है, लेकिन रेन कहती है कि वह बिल्कुल भी गुस्से में नहीं है, जिस पर टिंगशाओ पूछने लगता है कि क्या फिर वह उसके स्कार्स की वजह से डिवोर्स ले रही है। और टिंगशाओ को समझ में नहीं आ रहा था कि पहले तो उसने खुद ही उसकी वाइफ बनने के लिए फोर्स किया और आज स्कार्स की वजह से उसे डिवोर्स लेने की बात कर रही है, और गुस्से में बोलता है कि अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो ठीक है, मैं रेडी हूँ, लेकिन बाद में तुम रिग्रेट मत करना। अब टिंगशाओ ने गुस्से में डिवोर्स के बारे में बोल तो दिया था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वे रेन को कैसे मनाए, इसीलिए अपने असिस्टेंट से सजेशन लेता है। लेकिन रेन तो बहुत ही सीरियस होती है और डिवोर्स पेपर भी लेकर आ गई थी, इसीलिए टिंगशाओ बोलने लगता है कि वह उसके लिए बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ें बाय करेगा, क्योंकि उसको लगता था कि रेन उससे गुस्से में है। लेकिन रेन तो सीरियसली उसे डिवोर्स लेने को बोलती है और ये चीज़ें टिंगशाओ को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। अब उसकी मीटिंग होती है, इसीलिए असिस्टेंट कॉल करता है, लेकिन टिंगशाओ सुनाने लगता है कि यहाँ मेरी वाइफ मुझको छोड़कर जा रही है और तुम्हें मीटिंग की पड़ी है। अब रेन अयान की तरह और लड़कों को ढूंढने के लिए क्लब हाउस के ऑनर से मिलने के लिए आती है, और जब ऑनर फोटो को देखता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि मिस रेन मिस्टर शेन की वाइफ है, फिर भी वे मिस्टर शेन की फोटो को दिखाकर सिमिलर पर्सन को क्यों ढूंढ रही हैं, और उसे लगता है कि शायद उन दोनों में फाइट हो गई है, इसीलिए गुस्से में मिस्टर शेन की सब्सिट्यूट को ढूंढने के लिए आई हैं, और इस बारे में टिंगशाओ को भी पता चल जाता है। अब यहाँ पे रेन बहुत सारे आदमियों को देखती है, लेकिन अयान के आसपास उसे कोई भी नहीं दिखता है, और जब ये टिंगशाओ आता है उसे उठा के घर लेकर आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, और उसे गुस्सा आता है कि वह उसकी फोटो को दिखाकर किसी और आदमी को क्यों ढूंढ रही थी, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से रेन को हो क्या गया है, और पूछने लगता है कि क्या तुमने मुझे कभी प्यार भी किया था, और रेन माफ़ी मांगती है, लेकिन टिंगशाओ बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था, लेकिन फिर भी आराम से उसे एक ऑक्शन अटेंड करने को बोलता है और कहता है कि इसके बाद वह उसको डिवोर्स दे देगा। अब रेन उसके साथ ऑक्शन में जाती है और टिंगशाओ एक एक्सपेंसिव लव रिंग को हाई बिडिंग करके जीत जाता है और उस 1 मिलियन रिंग को रेन को पहनाने के लिए चाहता है, लेकिन रेन तो डिवोर्स लेने वाली थी, इसीलिए बोलती है कि आप रॉन्ग पर्सन को रिंग पहनाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन टिंगशाओ बोलता है कि तुम 3 सालों से मेरी वाइफ हो, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हें कोई डिसेंट सा गिफ्ट नहीं दिया, इसीलिए बोलता है कि अगर तुम नहीं चाहती है तो वह उसको फेंक देगा, लेकिन रेन ऐसे करने से मना करती है और टिंगशाओ उस रिंग को उसको पहनाता है। अब इस बारे में जानकर वैंकिंग को बहुत ही गुस्सा आता है, इसीलिए टिंगशाओ के पास आती है और पूछती है कि क्या वो उससे प्यार नहीं करता है, और टिंगशाओ मना कर देता है और वह बहाना बनाने लगती है कि वह बहुत टाइम से बीमार है और डॉक्टर ने कहा है कि वह मुश्किल से कुछ मंथ सर्वाइव करने वाली है, इसीलिए उससे शादी करना चाहती है। अब रेन वैंकिंग को टिंगशाओ को गले लगाते हुए देख लेती है, इसीलिए उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी मांगकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन टिंगशाओ भाग के रेन के पीछे जाता है। अब वैंकिंग ने अपने एक्स को पैसे दे दिए थे, लेकिन फिर भी वह पैसों का डिमांड करता है और अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है और रेन उसको हॉस्पिटल लेकर आती है और डॉक्टर बताता है कि मिस वैंकिंग 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है और रेन को लगता है कि वह टिंगशाओ का बच्चा है, लेकिन फिर भी वह बहुत ही नॉर्मल बिहेव करती है। अब रेन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और वैंकिंग भी कुछ नहीं बोलती है कि उसने किसी और के बच्चे को कैरी किया है
और माफ़ी मांगने लगती है कि वे और टिंगशाओ नशे में थे इसलिए ऐसा हो गया, और नाटक करने लगती है कि वे बच्चे को अबॉर्ट करवा लेगी। लेकिन रेन उसे टेंशन लेने से मना करती है और कहती है कि वे जल्दी डिवोर्स लेने वाली है। और वैंकिंग की बातों में आके रेन आज ही शेन फैमिली से जाने का फैसला करती है, लेकिन जब भी रास्ते में उसे कोई किडनैप कर लेता है। घर पर टिंगशाओ डिवोर्स पेपर को देखता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और असिस्टेंट बताता है कि मिस रेन का फोन नहीं मिल रहा है, और टिंगशाओ को पता चल जाता है कि पक्का इसके पीछे कोई ना कोई तो है जो रेन को नुकसान पहुंचाना चाहता है, और ये कोई और नहीं बल्कि वैंकिंग ही थी। और जब भी किसी की रेन के रिगार्डिंग पैसों के लिए कॉल आती है और ये वैंकिंग का एक्स ही होता है, टिंगशाओ रेन को बचाने के लिए आता है, लेकिन वैंकिंग का एक्स टिंगशाओ पे अटैक करने के लिए आता है। लेकिन बीच में रेन आके टिंगशाओ को बचा लेती है। टिंगशाओ तो उसको ऐसे देख के घबरा जाता है, लेकिन रेन बोलती है कि तुम अब अयान की तरह नहीं दिखते हो, लेकिन फिर भी मैं तुमको बचाना चाहती हूँ, और ज़्यादा इंजर्ड होने की वजह से बेहोश हो जाती है। और टिंगशाओ उसको हॉस्पिटल लेकर आता है। अब टिंगशाओ को पता चलता है कि रेन की किडनैपिंग में वैंकिंग का ही हाथ था और उसी ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को हायर किया था। और टिंगशाओ को पता चलता है कि वैंकिंग ने रेन से भी झूठ बोला था कि उसने उसके बच्चे को कैरी किया है। इसीलिए वह वैंकिंग पर गुस्सा करता है कि अगर उसको पैसों की ज़रूरत थी तो उसे रेन की किडनैपिंग करवाने की क्या ज़रूरत थी, वह उससे डायरेक्ट पैसे मांग सकती थी। और उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि आज उसकी वजह से रेन की ऐसी हालत है। वैंकिंग उससे माफ़ी मांगने लगती है और टिंगशाओ उसे रेन के सामने सब कुछ सच बताने को बोलता है। अब रेन होश में आ गई थी और असिस्टेंट इस न्यूज को टिंगशाओ को देता है। रेन होश में आती है तो वे देखती है कि अयान उसके बिल्कुल सामने है और उसे देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे सब कुछ सपना सा लग रहा होता है। लेकिन फाइनली अब अयान आ चुका था और जब भी वहाँ पे टिंगशाओ आता है और रेन से पूछता है कि ये पर्सन कौन है, और अयान अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसे थैंक यू बोलता है कि उसने रेन का ध्यान रखा। और यहाँ पे टिंगशाओ को समझ में आता है कि रेन को उसके स्कार से इतना फर्क क्यों पड़ रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल अयान जैसा दिखता है। और उसे पता चलता है कि वह स्कार्स की वजह से उसे डिवोर्स ले रही थी, क्योंकि अब स्कार्स के कारण वे अयान की तरह नहीं दिख रहा है। और उसे रेन पे बहुत ही गुस्सा आता है। रेन भी यहाँ पे उसको बता देती है कि वे उसे अयान का बस सब्स्टिट्यूट समझती थी और कहती है कि तुम भी तो मुझे वैंकिंग का सब्स्टिट्यूट समझते थे और मुझे ह्यूमिलेट किया और मुझे इतना बुरा ट्रीट किया। और ये सब सुनकर टिंगशाओ को बहुत ही हर्ट होता है कि वे उसके फीलिंग्स के साथ खेलती हुई आ रही थी, इसीलिए वे सोचता है कि इसका रिवेंज तो वे लेकर रहेगा और उसे जबरदस्ती उठा के अपने शैन हाउस में लेकर आता है और बोलता है कि तुम उस बेकार आदमी के साथ सोने का सपना देख रही हो और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अब टिंगशाओ रेन की वजह से बहुत ही इरिटेट रहने लगा था और उसे पता चलता है कि रेन कुछ खा पी नहीं रही है, इसीलिए उसे खाना खिलाने के लिए आता है। लेकिन रेन अपनी जिद पे अड़ी थी, इसीलिए टिंगशाओ उसको जबरदस्ती खाना खिलाने लगता है। लेकिन रेन की ऐसी हालत को देखकर उसे बुरा भी लग रहा था कि उसे ऐसा करना पड़ रहा है। अब अयान शैन हाउस में आता है और टिंगशाओ से रेन को जाने देने का धमकी देने लगता है, नहीं तो वे लीगल एक्शन लेगा। और इसी आर्गुमेंट के बीच में दोनों में फाइट होने लगती है और रेन बीच में आके उन दोनों को रोकती है और अयान की केयर करने लगती है जब वे देखती है कि उसको चोट लगी है। और इस बात पे टिंगशाओ को बहुत ही गुस्सा आता है कि वह उसका हस्बैंड है, फिर भी वो उसके सामने किसी और आदमी की केयर कर रही है। रेन बोलती है कि उसने डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिया है, लेकिन टिंगशाओ डिवोर्स देने के लिए तैयार नहीं था और कहता है कि उसको भी चोट लगी है। लेकिन रेन बोलती है कि वह मेड को बोल देगी, वह उसको हॉस्पिटल लेकर चली जाएगी। और टिंगशाओ को बुरा लगता है कि अयान उसकी लाइफ में आ गया तो वह उसको देख भी नहीं रही है। और यहाँ पे अयान शरीफ बन के बोलने लगता है कि वह ठीक है और उसे टिंगशाओ पे ध्यान देना चाहिए। और टिंगशाओ को पता था कि वह अच्छा बनने का नाटक कर रहा है, इसलिए वह गुस्से में उसको मारने के लिए चाहता है, लेकिन रेन उसको रोक लेती है। जल्दी यहाँ पे शाओ फैमिली का मैनेजर आता है और रेन से बताता है कि चेयरमैन रेन के डैड हॉस्पिटलाइज्ड हैं और उसे साथ चलने को बोलता है। एक्चुअली में रेन एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन उसने इस बारे में टिंगशाओ को कभी नहीं बताया था और आज उसे जब अयान के थ्रू पता चलता है तो वह शॉक था। और टिंगशाओ को बुरा लगता है कि वह उसे इस लायक भी नहीं समझती है कि अपनी रियल आइडेंटिटी को बता सके। रेन उसको बोलती है कि तुम्हें ऐसे विक्टिम प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा से तुमने मुझे वैंकिंग का सब्स्टिट्यूट ही समझा है। रेन वहां से जाने लगती है, लेकिन टिंगशाओ बोलता है कि वह डिवोर्स पेपर पे कभी भी साइन नहीं करने वाला है। अब रेन अपने फादर से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आती है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके डैड के साथ क्या हो गया, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक थे। अब मैनेजर अयान के सामने बताना नहीं चाहता था, इसलिए अयान खुद ही समझ के बाहर चला जाता है। मैनेजर बताता है कि चेयरमैन के एक्सीडेंट के पीछे पक्का किसी का हाथ है। और जब भी वहाँ पे रेन के डैड की मिस्ट्रेस और उसकी डॉटर आती हैं और जो रेन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अब रेन वापस आ गई थी और उनको डर था कि कहीं रेन शाओ फैमिली की प्रॉपर्टी को ना ले ले, क्योंकि उन दोनों का नजर उन प्रॉपर्टी पे था। इसीलिए रेन उन्हें उनके फैमिली में इंटरफेयर करने से मना करती है। उसकी स्टेप सिस्टर उसी पे ब्लेम लगाने लगती है कि उसके डैड की हालत उसी की वजह से हुई है, क्योंकि उनको पता चल गया था कि वह किसी और आदमी के साथ रह रही है। अब टिंगशाओ अपने ऑफिस में खुद को बिजी रख रहा था ताकि उसको रेन की याद ना आए
और असिस्टेंट के पूछने पर वह मानने के लिए तैयार नहीं था कि वह रैन को मिस कर रहा है। अब ऑफिस में भी सबको पता चल जाता है कि रैन शाओ फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है और वे अयान के साथ उसकी फोटो को देखकर गॉसिप कर रही होती हैं। और टिंगशाओ को गुस्सा आता है कि अभी भी रैन उस अयान के साथ है। अब रैन के डैड बीमार थे, इसलिए वे खुद ही अपने कंपनी को मैनेज करने को बोलती है, लेकिन उसकी स्टेप सिस्टर कहने लगती है कि उसे कंपनी का नॉलेज नहीं है तो वे कैसे मैनेज कर सकती है। और जब भी वहाँ पे टिंगशाओ आता है और बताता है कि रैन शेन ग्रुप को मैनेज किया करती थी और उसे कंपनी का बहुत ज्यादा नॉलेज है। रैन उससे पूछती है कि वह यहाँ पे किस लिए आया है। टिंगशाओ बोलता है कि वह उसका हस्बैंड है, तो क्या वह अपनी वाइफ के घर नहीं आ सकता है। रैन की स्टेप सिस्टर को पता चलता है कि टिंगशाओ शेन ग्रुप का प्रेसिडेंट है, तो वे बहुत ही खुश होकर उसे ग्रीट करने के लिए आती है, लेकिन टिंगशाओ उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। अब रैन की स्टेप मदर को पता था कि रैन के पीछे टिंगशाओ का हाथ है, तो वह उसको शाओ फैमिली की कंपनी को मैनेज करने का परमिशन दे देती है, क्योंकि उसको पता था कि अगर वे टिंगशाओ से पंगा लेगी तो उनकी कंपनी के लिए ठीक नहीं होगा। रैन उसे आज के लिए थैंक यू बोलती है और टिंगशाओ उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसीलिए उसे ट्रीट देने को बोलता है। और रैन उसे एक छोटे से स्टोर में लेकर जाती है और बताती है कि अयान उसे यहाँ पे लेकर आया करता था। और टिंगशाओ को गुस्सा आता है कि यहाँ भी वे अयान की बात कर रही है। रैन उससे कहती है कि मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ, तो इसमें आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं। और टिंगशाओ उसको हैप्पी देखकर बोलता है कि वह सब कुछ सुनने के लिए तैयार है। डिनर के बाद टिंगशाओ रैन को घर छोड़ने के लिए आता है और रैन बोलती है कि अब आप अयान की तरह नहीं दिखते हैं, तो हम अब फ्रेंड्स बन सकते हैं। लेकिन टिंगशाओ कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और हमेशा तुम मेरी वाइफ ही रहोगी, और उसे किस करके वहाँ से चला जाता है, जिससे वे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। टिंगशाओ नोटिस करता है कि अयान किसी लड़की के साथ है और वह चुपके से उनकी फोटो क्लिक कर लेता है और रैन को सेंड करता है, लेकिन वह नोटिस करता है कि उसने उसको ब्लॉक कर दिया है। अब असिस्टेंट भी उस फोटो को देखता है, लेकिन टिंगशाओ ने इतना ब्लर फोटो क्लिक किया था कि पता ही नहीं चल रहा था कि उस फोटो में अयान है। लेकिन अब टिंगशाओ को आइडिया लग गया था कि अयान जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है, और असिस्टेंट से अयान के बारे में पता लगाने को बोलता है और उसे कुछ ऐसा करने को बोलता है जिसके लिए असिस्टेंट रेडी नहीं हो रहा था। लेकिन अब उसने असिस्टेंट को क्या बोला है इसके बारे में हमें कुछ देर में ही पता चल जाएगा। और रैन अपनी कंपनी में आती है तो उसको पता चलता है कि उसका असिस्टेंट टिंगशाओ है, और टिंगशाओ ने अपने असिस्टेंट से यही कहा था कि वे उसे शाओ ग्रुप में एज अ असिस्टेंट हायर करवाए। रैन तो उसको देखकर शॉक थी, लेकिन टिंगशाओ तो बस रैन के आसपास ही रहना चाहता था, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करना चाहता था, क्योंकि उसको पता चल गया था कि रैन को पक्का कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। अब रैन तो टिंगशाओ को परेशान करना चाहती थी, इसलिए वे कहती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाना है और सब कुछ प्रिपेयर करने को बोलती है। टिंगशाओ को सुनकर अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वे बोलता है कि अभी आपको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और जब आप 50 की हो जाएंगी तो आप डेट पर जाइएगा। एंड दिस वाज सो फनी। लेकिन जब रैन उसको बोलती है कि क्या वह इतना भी काम नहीं कर सकता है, तो वे कहता है कि वह उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है और वे एक अच्छा सा रेस्टोरेंट बुक करेगा, जिससे वे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगी, और अपने असिस्टेंट से एक रेस्टोरेंट बुक करने को बोलता है। असिस्टेंट हैप्पी था कि वे मिस रैन के साथ डेट पर जा रहे हैं, लेकिन टिंगशाओ इरिटेट होकर बोलता है कि रैन और अयान के लिए रेस्टोरेंट बुक करना है। बाद में रैन अयान के साथ रेस्टोरेंट आती है और टिंगशाओ खुद ही वेटर बन के आता है ताकि उन दोनों के डेट को खराब कर सके, और अयान पे पानी गिरा देता है। अयान बोलने लगता है कि शेन ग्रुप के प्रेसिडेंट के पास कुछ काम नहीं है, इसीलिए उन्हें यहाँ पे रेस्टोरेंट में काम करना पड़ रहा है। और टिंगशाओ उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि उसके लिए कपड़े खरीद देगा, लेकिन रैन उसे अपना आउटफिट निकाल कर अयान को देने को बोलती है। टिंगशाओ बोलने लगता है कि मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरे कपड़े को अयान को देना चाहती हो। और रैन अयान को वहां से लेकर जाने लगती है, और टिंगशाओ का तो अब यही प्लान था कि वे अयान को रैन से दूर कर देगा। टिंगशाओ एक असिस्टेंट की सारी ड्यूटीज को कर रहा होता है और रैन पूछती है कि वह यहाँ पर असिस्टेंट बन के क्यों आया है, लेकिन टिंगशाओ कहता है कि उसका असिस्टेंट बन के वह हैप्पी है और रैन के क्लोज जाता है, जिससे रैन की हार्ट बीट फास्ट होने लगती है, इसीलिए वह मीटिंग का बहाना बना के वहाँ से भाग जाती है। अब टिंगशाओ को अंदाजा तो लग ही गया था कि रैन उससे प्यार करती है। बाद में रैन टिंगशाओ को चुपके से देख रही होती है और उसे समझ में नहीं आता है कि टिंगशाओ शेन ग्रुप को छोड़कर यहाँ पे क्या कर रहा है, और उसे कैसे भी करके वह वापस भेजना चाहती थी, इसीलिए वह जानबूझकर बोलती है कि उसे अयान के साथ डेट पर जाना है, इसीलिए उसे अपने साथ शॉपिंग पे ले जाती है। टिंगशाओ उसके लिए ड्रेस चूज करता है, लेकिन वे उसके ड्रेस को ना चूज करके एक सेक्सी से ड्रेस को पहनती है, और टिंगशाओ उसको अपने कोट उठाता है और स्टाफ मेंबर से अपने पसंद किए गए ड्रेस को पैक करने को बोलता है, और रैन से बोलता है कि तुम ऐसे ड्रेस बस मेरे घर पे मेरे लिए पहन सकती हो, और कहता है कि अगर तुम इस ड्रेस को पहनकर अयान के साथ डेट पर गई तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। रैन वहाँ से गुस्से में जाने लगती है, लेकिन टिंगशाओ कहता है कि उसने उसके लिए ड्रेस बाय किया है तो वे इतनी गुस्से में क्यों है,
और उसे अयान की फोटो दिखाता है जब वे किसी लड़की के साथ में था। रैन को लगता है कि बस वे अयान को फ्रेम करना चाहता है, इसीलिए उसकी बातों पे बिलीव नहीं करती है और बाद में टिंगशा को कॉल करके कल मीटिंग के लिए बिजनेस प्लान बनाने को बोलती है ताकि उसको बिजी रख सके। और टिंगशा को गुस्सा आता है कि खुद तो अयान के साथ डेट पर जा रही है और उसे प्लान बनाने को बोल रही है। अब टिंगशा के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसीलिए वे फटाफट सारे प्लान को बना रहा होता है ताकि रैन के पास जाकर उनके डेट को खराब कर सके। इधर रैन अयान के साथ डेट एंजॉय कर रही होती है और टिंगशा सारा काम असिस्टेंट को देखकर रैन के पास चल जाता है। अयान कहता है कि वे रैन को घर छोड़ देगा, लेकिन टिंगशा उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है, जिस पर रैन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। टिंगशा कहता है कि अब मुझे पता चल रहा है कि जब तुम मुझे किसी और के साथ डेट पर देख रही होगी तो तुम्हें कैसा लगता होगा, और बोलता है कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया है, इसीलिए उसे एक चांस मांगता है। लेकिन रैन उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। अब रैन को अपने क्लाइंट के साथ डिनर पे जाना था, लेकिन टिंगशा उसे जाने से मना करता है क्योंकि उसको पता था कि वह आदमी कैसा है। लेकिन रैन के लिए प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए वे जाने के लिए तैयार हो जाती है। और अब टिंगशा परेशान हो जाता है, इसीलिए वे अयान को कॉल करके रैन के साथ डिनर पार्टी में जाने को बोलता है क्योंकि उसको पता था कि रैन उसे अपने साथ नहीं ले जाने वाली है। अयान तो खुद ही थोड़ा सा मिस्टीरियस लग रहा था और वे रैन के साथ उस क्लाइंट से मिलने के लिए जाता है और वे क्लाइंट रैन को इधर उधर टच करने लगता है, लेकिन फिर भी रैन टॉलरेट करके कॉन्ट्रैक्ट की बात करने लगती है। लेकिन वे रैन को ड्रिंक करने के लिए फोर्स करने लगता है, इसीलिए अयान बोलता है कि वे रैन के बदले ड्रिंक कर लेगा, लेकिन वे आदमी बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाता है। इसीलिए अयान रैन को सजेशन देता है कि वे ड्रिंक करने के बाद वॉशरूम को बहाना बना के वहाँ से चली जाए, और रैन ऐसा ही करती है और इसका फायदा उठा के अयान पानी को स्पाइक कर देता है और रैन को पिला देता है। और यहाँ पे साफ पता चल रहा था कि अयान उस क्लाइंट के साथ मिला हुआ है। पानी पीने के बाद रैन को डिजीनेस फील होने लगता है और अयान रैन को उस क्लाइंट के साथ छोड़कर चल जाता है। और यहाँ पे हम जान पाते हैं कि रियल अयान तो 3 साल पहले ही रैन को बचाते टाइम मर चुका था और ये कोई बहरूपिया होता है। इधर टिंगशा रैन को कॉल और मैसेज करता है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, इसलिए अयान को मैसेज करता है और रैन के बारे में पूछता है, लेकिन फेक अयान कोई भी जवाब नहीं देता है। इसलिए टिंगशा आके उस आदमी से रैन को बचाता है और उस आदमी से अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है, जिससे वह टिंगशा से माफी मांगने लगता है। अब रैन रात वाले इंसिडेंट की वजह से बहुत ज्यादा डर चुकी होती है, लेकिन टिंगशा उसको संभालता है। पर रैन तो इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वह टिंगशा को अपने से दूर जाने से मना करती है और ऊपर से बहुत ज्यादा रोने लगती है। टिंगशा उसको संभालता है और बोलता है कि अब से उसे वह कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा और रात भर उसका ध्यान रख रहा होता है, लेकिन सपने में भी उसे सब कुछ चीज़ें हॉन्ट करती हैं और फिर रोने लगती है। और टिंगशा को रैन की ऐसी हालत को देखकर अयान पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मॉर्निंग में जब रैन उठती है तो देखती है कि टिंगशा उसी के पास सोया है और टिंगशा बोलता है कि मैंने तुम्हें फिर से बचाया है तो तुम मुझे कैसे थैंक्स करने वाली हो, और उसे किस कर लेता है, जिससे रैन इरिटेट हो जाती है। टिंगशा बोलता है कि तुमने रिपे करने से मना कर दिया, इसीलिए मैंने खुद ही अपना कंपनसेशन ले लिया। टिंगशा उसे टेंशन लेने से मना करता है और कहता है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। और जब ही असिस्टेंट वहाँ पे अयान को लेकर आता है और टिंगशा गुस्से में उस फेक अयान को मारने लगता है, लेकिन रैन बीच में आके टिंगशा को रोक लेती है। टिंगशा को गुस्सा आता है कि अयान ने खुद ही उसे उस आदमी को हैंड ओवर किया था और वह फिर भी उसको प्रोटेक्ट कर रही है, और अयान को दोबारा मारने लगता है। अब अयान नाटक करने लगता है कि सारी गलती उसी की है, कल रात वह उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, और रैन उसकी बातों में आ जाती है, जिस पर टिंगशा को उस फेक अयान पे बहुत ही गुस्सा आता है। लेकिन रैन उल्टा टिंगशा को ही थप्पड़ मारती है और ये चीज़ें टिंगशा को बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है और कहता है कि अब तुम मरो या जियो, मुझे तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। और रैन को भी बुरा लगता है कि उसने टिंगशा को थप्पड़ मारा। अब टिंगशा रैन की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट था, इसीलिए वो बहुत ड्रिंक कर रहा होता है, और जब कोई लड़की उसके पास आती है तो वह उसको भी गुस्से में भगा देता है। और अभी भी उसे रैन पे बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वह नशे में वीडियो कॉल करके रैन को पिकअप करने के लिए बोलता है। रैन बार बार कॉल कट कर रही होती है और फिर बार बार उसको कॉल किए जा रहा होता है। अब रैन असिस्टेंट को कॉल करके टिंगशा को पिकअप करने के लिए बोलती है, लेकिन टिंगशा असिस्टेंट से पूछने लगता है कि तुम कौन हो, और यहाँ पे मैं रैन का वेट कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझे पिकअप करने के लिए आने वाली है। अब असिस्टेंट रैन को कॉल करके बताता है कि मिस्टर शैन उसके साथ जाने से इनकार कर रहे हैं, इसीलिए उसे आने को बोलता है। थोड़ी देर बाद रैन आती है तो टिंगशा उसको देख के गले लगा लेता है, और असिस्टेंट टिंगशा की हेल्प करने के लिए आता है तो टिंगशा बोलने लगता है कि उसे बस रैन ही टच कर सकती है क्योंकि मैं बस रैन का हूँ। और ये सुन के असिस्टेंट हंसने लगता है और उन दोनों को अकेले छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब रैन कैसे भी करके उसको एक टैक्सी तक लाती है, लेकिन मैं बैठ नहीं रहा था, और रैन से बोलने लगता है कि उसने आज उसको बहुत ज़्यादा मिस किया, और टैक्सी ड्राइवर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इसलिए रैन उसको जाने को बोलती है। वैसे नशे में टिंगशा लग तो बहुत ही क्यूट रहा था। रैन से बोलने लगता है कि अयान अच्छा आदमी नहीं है और रैन को उससे दूर रहने को बोलता है, और दोबारा से रैन को उसे एक चांस मांगता है
और कहता है कि वह सब कुछ ठीक कर देगा और बेचारा बहुत ज़्यादा रोने लगता है और रैन उसे रोते हुए देखती है तो उसको अच्छा नहीं लगता है। टिंगशाओ बोलता है कि अगर वह शेन ग्रुप के शेयर्स को उसको ट्रांसफर कर देगा तो क्या उसको माफ़ कर देगी और रैन उसे ये सब बोलने से मना करती है, उसे घर लेकर आती है। नेक्स्ट डे असिस्टेंट टिंगशाओ को उसके नशे वाली वीडियो दिखाता है और बेचारा टिंगशाओ को बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील होता है कि उसने क्या कर दिया। आज टिंगशाओ का बर्थडे होता है और रैन टिंगशाओ के साथ शॉपिंग पे आती है और टिंगशाओ को पता था कि उसने उसके बर्थडे के लिए गिफ्ट बाय किया है, इसीलिए प्रिटेंड करने से मना करता है। लेकिन रैन बोलती है कि उसने अयान के लिए बाय किया है और टिंगशाओ को बहुत ही बुरा लगता है और वहाँ से जाने लगता है। इसीलिए रैन फाइनली उसको रोककर उसका गिफ्ट दे देती है और टिंगशाओ को उसका गिफ्ट बहुत ही पसंद आता है। दूसरी साइड रैन की स्टेप सिस्टर रैन के डैड को मार देती है क्योंकि उसको पता था कि रैन के डैड अपनी सारी प्रॉपर्टीज उसको ही देने वाले हैं और थोड़ी देर बाद रैन को पता चलता है कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे और असिस्टेंट भी टिंगशाओ को बता देता है कि रियल अयान 3 साल पहले ही कार एक्सीडेंट में मारा गया था। अब रैन के डैड की फ्यूनरल होती है और वहाँ पे रैन की स्टेप मदर और उसकी सिस्टर रोने का नाटक कर रही होती हैं। रैन तो अपने डैड की मौत से बहुत ही टूट चुकी होती है और यहाँ भी अयान रैन को झूठी सपोर्ट देने के लिए आता है, लेकिन टिंगशाओ उसे रैन के क्लोज आने से मना करता है। अभी अयान को पता था कि रैन की ऐसी हालत है, फिर भी वह उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और रैन को टिंगशाओ की बातें याद आती है कि अयान अच्छा पर्सन नहीं है, इसलिए वह कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती है। लेकिन फिर भी अयान उसे मनाने में लगा था और जब भी टिंगशाओ आता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है और उसे फेक अयान का रियलिटी बताता है और सारे एविडेंस को देखकर रैन को पता चलता है कि उसका अयान ऑलरेडी मर चुका है और ये जान के वह और ज़्यादा टूट जाती है। एक्चुअली ये फेक अयान एक स्कैमर होता है और उसने गैम्बलिंग के चक्कर में अपनी वाइफ को भी मार दिया था और अब ये रैन के पैसों के पीछे था और उसने अयान की तरह दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाया था। अब रैन टिंगशाओ से डिवोर्स लेने को बोलती है क्योंकि वो फेक अयान से शादी का नाटक करके उसके रियलिटी को बाहर लाना चाहती थी। टिंगशाओ को पता था कि ये सब रैन के लिए बहुत ही रिस्की होगा, लेकिन रैन के इंसिस्ट करने पर वे मान जाता है। अब रैन टिंगशाओ के साथ फेक डिवोर्स सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आती है और अब वे अपने प्लान के लिए तैयार थे और अयान हैप्पी था कि रैन ने टिंगशाओ से डिवोर्स ले लिया है और उससे शादी करने वाली है और अयान उसे एक पेपर पे साइन करने को बोलता है और कहता है कि उसने अपना सारा प्रॉपर्टी उसके नाम कर दिया है। रैन को पता था कि वह उसे किसी और पेपर पे साइन करवा रहा है, लेकिन फिर भी वह उसका भरोसा जीतने के लिए उस पेपर पे साइन कर देती है। अब इस बारे में टिंगशाओ को कॉल करके बताती है और टिंगशाओ उसको बोलने लगता है कि उसे उस पेपर पर साइन करने की ज़रूरत क्या थी और वह पूछता है कि इस वक्त वे कहाँ पे है और रैन बताती है कि वह अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए जा रही है और टिंगशाओ उसे अपना ध्यान रखने को बोलता है। अब रैन नोटिस करती है कि उसकी कार का ब्रेक फेल हो गया है और इस बारे में टिंगशाओ को बताती है और अचानक से रैन का एक्सीडेंट हो जाता है और जल्दबाजी में टिंगशाओ रैन के पास आता है। अब अयान उन दोनों को कार से हिट करने के लिए जाता है, लेकिन टिंगशाओ रैन को बचा लेता है। लेकिन फिर भी अयान रैन को दोबारा से हिट करने के लिए जाता है और इस बार असिस्टेंट आके रैन को बचाता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और टिंगशाओ ठीक हो गया था, लेकिन रैन को दिखाकर नाटक करने लगता है कि वह बहुत ज़्यादा इंजर्ड है और रैन डॉक्टर को बुलाने के लिए जाने लगती है तो टिंगशाओ बोलता है कि अगर वह उसको हग करेगी तो वह ठीक हो जाएगा और उसको गले लगा लेता है, जिस पर असिस्टेंट हंसने लगता है और टिंगशाओ इशारे से उसे बाहर जाने को बोलता है। अब रैन उसका सही से ध्यान रख रही होती है और बताती है कि अब अयान की सच्चाई बाहर आ गई है और उसने अपनी वाइफ को मारा था, इसीलिए उसे फांसी की सजा हो गई है और टिंगशाओ हैप्पी था कि ऐसा आदमी मरना ही डिजर्व करता है। रैन उसे अपने पहले प्यार अयान के ग्रेव पर चलने को बोलती है और टिंगशाओ को लगता है कि वे अभी भी उसे भूल नहीं पाई है, इसीलिए रैन उसको किस करती है और अब टिंगशाओ कहाँ रुकने वाला था इसीलिए उसको किस करने लगता है, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है और रैन उसे ज़्यादा मूव करने से मना करती है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा इंजर्ड था। अब दोनों के बीच में नोक-झोंक चलने लगता है और रैन जानबूझकर वहां से जाने लगती है, लेकिन टिंगशाओ उसको रोक लेता है और उसको किस करने लगता है और अपनी बीमारी का बहाना बना के रैन को अपने पास से सुला लेता है। अब दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी थे। अब नर्स आके बताती है कि वे ठीक हो गए हैं और डिस्चार्ज ले सकते हैं, इसलिए टिंगशाओ खुश होकर रैन को दोबारा शादी करने चलने को बोलता है और रैन भाव खाने लगती है। अब नेक्स्ट डे टिंगशाओ उसको वेडिंग ड्रेस ट्राई करवाने के लिए ले जाता है और अब वे रैन के साथ एक प्रॉपर मैरिज करना चाहता था क्योंकि उनकी शादी बहुत ही जल्दबाजी में हुई थी और उसे प्रॉपर तरह से मैरिज के लिए प्रपोज करता है और ये सब देख के रैन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और फाइनली रैन उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है और टिंगशाओ उसको रिंग पहनाता है। थोड़ी देर बाद रैन वेडिंग ड्रेस को पहनने के लिए जाती है जो स्पेशली टिंगशाओ ने उसके लिए बनवाया था और जब टिंगशाओ रैन को वेडिंग ड्रेस में देखता है तो वे रोने लगता है और उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि रैन अब उसकी हो चुकी है। रैन उसे रोते हुए देखकर भाग के उसके पास आती है और उसे बहुत ही प्यार से किस करती है और इसके बाद दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल किस करते हैं।
अब फाइनली रैन और टिंगशाओ के बीच में सब कुछ ठीक था और जल्दी ही टिंगशाओ को रैन के डैड की मौत का एविडेंस मिलता है और यहाँ पे पता चलता है कि हॉस्पिटल के डॉक्टर ने रैन की स्टेप मदर और उसकी सिस्टर के कहने पर ये सब किया था। अब रैन आकर अपनी स्टेप मदर को कन्फ्रंट करती है और उसके पास उनकी रिकॉर्डिंग्स भी थी जब वे डॉक्टर से मेडिसिन को चेंज करने की बात कर रही थी। अब रैन की स्टेप सिस्टर और उसकी मदर की रियलिटी बाहर आ गई थी और असिस्टेंट उन्हें पुलिस को हैंड ओवर करने के लिए ले जाता है और रैन की स्टेप मदर सारा ब्लेम खुद पर ले लेती हैं। अब कुछ दिन बाद रैन की स्टेप सिस्टर को पता चलता है कि रैन ही अब शाओ ग्रुप के चेयरमैन है और उसे रैन पे बहुत ही गुस्सा आता है और उसे स्टेप करने के लिए आती है, लेकिन टिंगशाओ बीच में आके रैन को बचा लेता है और चाकू उसको लग जाती है। अब टिंगशाओ 3 दिनों से होश में नहीं आया था और रैन 3 दिनों से बस उसके होश में आने का वेट कर रही थी ताकि जब टिंगशाओ उठे तो सबसे पहले उसे ही देखे। थोड़ी देर बाद टिंगशाओ मूव करता है और रैन भाग के डॉक्टर को बुलाने के लिए जाती है। डॉक्टर आके टिंगशाओ को चेक करता है और बताता है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन टिंगशाओ पूछने लगता है कि वे कहाँ पर है और रैन के बारे में पूछता है कि तुम कौन हो। और ये सुन के रैन उदास हो जाती है कि टिंगशाओ उसको भूल चुका है और अपने बारे में बताने लगती है कि उसका नाम शाओ रैन है और वह उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन टिंगशाओ बोलने लगता है कि उसको याद नहीं है कि उसकी कोई शाओ रैन नाम की गर्लफ्रेंड है और कहता है कि हाँ उसे इतना याद है कि उसकी वाइफ का नाम शाओ रैन है। मतलब अभी वह सब कुछ भूलने का नाटक कर रहा था और रैन उस पर नाराज होने लगती है और फाइनली टिंगशाओ रैन को किस करता है और इसे क्यूट मूवमेंट के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसको लाइक कर देना एंड फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।